नमस्कार। बहुत बड़ी खबर है बीजेपी के लिए, बहुत बड़ी खुशखबरी। राजस्थान से बहुत बड़े नेता कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं जेपी नड्डा की मौजूदगी में। आपको बता दें कि यह बहुत बड़ी खबर है क्योंकि अभी अभी सचिन पायलट ने ऐलान किया है, अशोक गहलोत को चेतावनी दी है कि तुम्हारी सरकार अल्पमत में है और कभी भी गिर जाएगी। क्योंकि सचिन पायलट को मीटिंग के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने साफ सा इनकार कर दिया कि हम अशोक गहलोत की मीटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। आपको बता दें कि ये बहुत बड़ी खबर है। जेपी नड्डा यानी बीजेपी के अध्यक्ष हैं और उनकी मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होंगे। कुछ ही दिन पहले उनके दोस्त और उनके साथ कांग्रेस में बड़े राहुल गांधी को ट्यूशन देते थे, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ अब वो भी बीजेपी में आ जाएंगे। क्योंकि कुछ ही समय पहले देखा कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से कांग्रेस की कमलनाथ की गवर्नमेंट गिरी, उसमें सबसे बड़े भूमिका में रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया, महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब वहीं राजस्थान से सचिन पायलट इतने बड़े नेता हैं कितने कि जिनकी बदौलत कांग्रेस वहां पर सत्ता में आई, लेकिन उनको जिस तरीके से नज़रअंदाज किया। देखते हैं कि आप किस तरीके से उन पर एफआईआर करते हैं, उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। अशोक गहलोत अपने आप को जादूगर समझते हैं और कहते हैं कि मैं तो जादू करके मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन ऐसा नहीं है। जनता को धोखा देकर कांग्रेस ने इस तरीके का काम किया क्योंकि उनको चम्मचों की ज़रूरत है। और सचिन पायलट वो चम्मच नहीं है, वो अपने आप में एक अच्छे जन नेता है और उनका राजनीतिक पकड़ और उनके पास जनाधार बहुत बड़ा है। और जिसका खामियाजा अब कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है कि कांग्रेस के इतने बड़े युवा नेता सचिन पायलट बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो ये राजस्थान से बहुत बड़ी खबर है। राजस्थान में जिस तरीके से तख्ता पलट होने का पूरा अब फिक्स हो गया है कि क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के वहां पर आंकड़े हैं, 160 विधायक कांग्रेस के हैं, उसमें से कुछ समय पहले उन्होंने बसपा के विधायकों को खरीद कर अपने में शामिल करा दिया था। तब लोकतंत्र की कोई हत्या नहीं हुई थी। कुछ निर्दलीय विधायक हैं, वो निर्दलीय विधायक भी सचिन पायलट के साथ संपर्क में है। अशोक गहलोत ने वहां पर मीटिंग बुलाई है, विधायक दल की मीटिंग बुलाई है, लेकिन वहां पर सचिन पायलट नहीं पहुंच रहे हैं। उन्होंने बाकायदा अपना बयान जारी करके ये कहा है कि हम मेरे साथ 27 कांग्रेस के विधायक और 3 निर्दलीय विधायक हैं, यानी टोटल 30 विधायक हो जाते हैं। और अगर आप यहाँ पर आंकड़े गिनते हैं तो आप लगा सकते हैं कि 107 में से 30 माइनस कर दो तो जो बहुमत के लिए आंकड़ा चाहिए वो काफ़ी कम है। और इस तरीके से जहां आपने देखा कि मध्य प्रदेश में जो स्थिति थी उसी तरीके की स्थिति हो जाएगी। ये सारे त्यागपत्र दे देंगे और वहां पर जो बहुमत साबित करने को होगा वो उसका गणित अलग बदल जाएगा। इसका परिणाम है कि कांग्रेस अपने आप वहां पर जो फ्लोर टेस्ट है वो हार जाएगी, अल्पमत में है अशोक गहलोत की सरकार। और अशोक गहलोत के लिए बहुत बड़ी मुश्किल की घड़ी है और राहुल गांधी समझ में नहीं पा रहे हैं कि वो सही में वो क्या करेंगे। क्योंकि उनके 2 युवा साथी जिनसे वो बहुत कुछ सीखे थे, कुछ बोलना सीखे थे, लेकिन वो भी उनके दोनों ट्यूटर चले गए हैं। क्योंकि अब न तो ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे जो उनके साथ संसद में रहते थे, अब सचिन पायलट भी चले गए। 2 तेज तर्रार युवा नेता थे। तो आप लगा सकते हैं कि कांग्रेस मुक्त सिर्फ कांग्रेस के नेता ही कर रहे हैं, वो उसमें किसी दूसरे को दोष देना नहीं चाहिए। क्योंकि कांग्रेस में जिस तरीके से प्रतिभाओं का सम्मान नहीं किया जा रहा है, टैलेंट का सम्मान नहीं किया जा रहा है, उनको इज्जत नहीं दी जा रही है, उसका परिणाम है कि किस तरीके से सारे के सारे कांग्रेस का जो डूबता हुआ जहाज है उससे भाग रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस वैसे ही पूरे देश के सेंटीमेंट के विरोध में काम करती है, चाहे वो चाइना के मुद्दे पर हो, चाहे वो कश्मीर के मुद्दे पर हो, या अन्य कोई नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, या राष्ट्र हित के मुद्दों पर कांग्रेस हमेशा से एक देशद्रोही की भूमिका में रहती है। और जिसका परिणाम है कि ऐसे करके नेता एक एक करके भागते जा रहे हैं। और पहले कर्नाटक में ये स्थिति हुई, वहाँ से येदियुरप्पा बीजेपी के फिर मुख्यमंत्री बने और फिर यहाँ पर
मध्य प्रदेश में देखा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वहां पर किस तरीके से कमलनाथ की सरकार को गिराया, अब यहां पर राजस्थान में आ गई और इसके बाद ये सिलसिला महाराष्ट्र में भी जाएगा। तो आप लगा सकते हैं कि ये बहुत बड़ी खबर है कि जिस तरीके से राजस्थान में अशोक गहलोत वहां पर सरकार में आते हैं, उस समय से ही ये कयास लगाए जा रहे थे। हमने आपको पहले ही कहा था, हमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप बार बार ये फालतू वीडियो बनाते हैं। कर्नाटक पे भी यही बोला था, मध्य प्रदेश में भी यही बोलते हैं, लेकिन हम ये स्थिति समय पहले ही हमें आभास हो जाता है। हम उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं कि किस तरीके से कौन नेता के मन में क्या चल रहा है, क्या अंदर खिचड़ी पकड़ रही है। लोग ये कमेंट करते हैं कि अभी तो गिरी नहीं सरकार, आप खाली गिराने पे लगे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सरकार 5 साल चलेगी। लेकिन अंततः आप देख रहे हैं कि राजस्थान में भी सरकार गिरने वाली है और जो सचिन पायलट हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हमने आपको इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में दिखाया था, अब सचिन पायलट के बारे में। तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। कांग्रेस में एक तो अध्यक्ष नहीं ढूंढा जा सकता है, ना तो वहाँ नेता हैं। तो आप लगा सकते हैं कि वहाँ पर सीडी बनाने वाले हार्दिक पटेल जैसे नेता हैं। तो ऐसे हार्दिक पटेल जैसे नेताओं के होते हुए वहाँ पर कोई जो सभ्य होगा वो कैसे रह पाएगा। इसी का नतीजा है कि सब एक से एक जो जिनको पब्लिक सही से दिल से पसंद करती थी, उनसे हटकर कांग्रेस एक ऐसे जो रिटायरमेंट एज वाले नेता हैं उन चाटुकारों को सपोर्ट करती है। चाहे आप लगा लो चिदम्बरम को, क्योंकि उन्होंने बड़े घोटाले किए इसलिए उनको कांग्रेस में जगह है। तमाम कांग्रेस पार्टी ऐसे ही लोगों को सपोर्ट करती है, या तो वो जमानत पे हों या वो किसी केस में फंसे हों। तो ये यहाँ पर कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मुसीबत की घड़ी आ गई है, क्योंकि राजस्थान में उनकी सरकार गिरना निश्चित है, अल्पमत में है। सचिन पायलट ने कहा, हम नहीं कह रहे हैं, ये सचिन पायलट के वक्तव्य हैं। सचिन पायलट ने अपना बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे साथ 30 विधायक हैं। सचिन पायलट वो अशोक गहलोत की मीटिंग में नहीं जाएंगे, और तब आप लगा सकते हैं कि हम ये कोई खाली बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि सचिन पायलट की बात ही आपको बता रहे हैं कि सचिन पायलट ने कहा है कि सरकार अल्पमत में है, और ये सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी में सचिन पायलट जाने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है। जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने इस तरीके का वातावरण बनाया था चुनाव के समय, और कुछ लोग उस भ्रम में उन्होंने कांग्रेस को वोट दे दिया था। तो चाहे उन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही हो, चाहे उन्होंने किसानों का कर्जा माफ करने की बात कही हो, राहुल गांधी तमाम ऐसे झूठ चुनाव के वक्त बोलते नजर आते हैं, और यहाँ की भोली भाली जनता उस समय ऐसा भरोसा करती है क्योंकि उनके बहुत सारे चाटुकार पत्रकार और लोग इस तरीके का माहौल बना देते हैं कि शायद कांग्रेस आते ही यूरोप बन जाएगा, स्विट्जरलैंड बन जाएगा, किसान औड़ी में घुस जाएगा। लेकिन ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी की ही देन है कि आज जो चाइना हमारे साथ ही इकोनॉमी में बराबर था, उससे चाइना हमसे आगे निकल गया इकोनॉमी में। तो इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को जाता है। कांग्रेस को इस बात का श्रेय जाता है कि जो स्थिति थी उसको पीछा करने में कांग्रेस का हाथ है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऐसी बात करती है कि वो कहते हैं कि हमें राजीव गांधी ने हमें कंप्यूटर दिया है। ऐसा लगता है कि कंप्यूटर ऐसी चीज़ है कि शायद वो भारत में ही है, वो अन्य देशों में नहीं है। गरीब से गरीब देश में भी कंप्यूटर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पता नहीं ऐसा कौन सा बात बोलती है, हास्यास्पद चीज़ें कहती है कि शायद उन पे भी हंसी क्या गुस्सा आता है ऐसी बातों सुनने पर, कि वो कहती है कि हमने गरीबों के लिए किया, गरीबों को वो किया, जबकि गरीबों को पैदा करने का काम कांग्रेस पार्टी है। उन्होंने गरीबी को जिंदा रखा इतने सालों तक। अगर हम अच्छी तरीके से कार्य करते, क्योंकि हमारे पास बहुत संसाधन हैं, हमारे पास प्रकृति ने इतनी सारी चीज़ें दी की है, हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन हमने उसका सदुपयोग नहीं किया। नेताओं ने भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार की लूट से ये देश पिछड़ता गया। लेकिन अब नेता जाग रहे हैं, पब्लिक जाग रही, इसी का कारण है कि कांग्रेस का पतन हो रहा है और गांधी का सपना
पूरा हो रहा है कि कांग्रेस को आज़ादी के बाद ख़त्म कर देनी चाहिए। अब पब्लिक और कांग्रेस के नेता भी खुद अब खुद इस कांग्रेस पार्टी को ख़त्म कर रहे हैं। अब देखते हैं कभी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह सचिन पायलट बीजेपी में शामिल होंगे जेपी नड्डा की मौजूदगी में, और इस तरीके से कांग्रेस का सफाया राजस्थान से हो गया है। जय हिंद, जय भारत।